हाल ही में तलाकशुदा डॉक्टर सारा कैसिडी और उसकी 17 साल की बेटी एलिसा एक छोटे अपस्केल सबर्ब में चली जाती है। वो ये जानकर परेशान हो जाते हैं कि जिस घर में वो जा रहे हैं वो उसी गली में है जिस घर में कैरी एनी जेकबसन नाम की लड़की ने 4 साल पहले अपने माता पिता की हत्या की थी। वो भाग गई और फिर कभी नहीं दिखी और अपने भाई रायन को अकेला जीवित छोड़ गई। रायन अब घर में अकेला रहता है और उसके पड़ोसी उससे नफरत करते हैं और स्थानीय पुलिस अधिकारी बिल बीवर उसका एकमात्र सपोर्टर है। एलिसा का अपने माँ के साथ रिश्ता तब खराब हो जाता है जब वो सारा की इच्छा के विरुद्ध रायन से मिलना शुरू कर देती है। रायन एलिसा को बताता है कि जब वो छोटा था तब कैरी एनी झूले से गिर गई थी और जब उनके माता पिता ड्रग्स के नशे में धुत थे तब उसे उसकी देखभाल करनी थी। एक्सीडेंट के कारण उसका मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा वायलेंट बन गया जिससे उनके माता पिता की हत्या हो गई। पता चलता है कि रायन घर के एक छिपे हुए कमरे में अब बड़ी हो चुकी कैरी एनी के गुप्त रूप से देखभाल कर रहा है और कैरी एनी भाग निकलता है और रसोई का चाकू लहराते हुए कार में एक जोड़ी के पास जाती है और रायन उसे छिपाने की कोशिश करते समय गलती से उसे मार देता है, जिससे दुखी होकर वो एक रेस्टोरेंट की ओर चला जाता है। एक रात हाई स्कूल के कुछ शरारती लड़के उससे लड़ने लगते हैं और वो सेल्फ डिफेंस में उनमें से एक का पैर तोड़ देता है और भाग जाता है। एलिसा उसके घर जाती है और कचरे में टैम्पॉन पाती है और गुप्त कमरे का पता लगाती है। कैरी एनी उस पर हमला करती है जो पेगी के रूप में सामने आती है और रायन कैरी एनी को रोकता है क्योंकि एलिसा को रसोई में नीले कॉन्टैक्ट लेंस और पेगी का वॉलेट मिला था, जिससे पता चलता है कि रायन ने पेगी को किडनैप कर लिया और उसे अपने बहन की तरह दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद वो एलिसा को बेहोश कर देता है। एलिसा कुर्सी से बंधी हुई जागती है और रायन ने खुलासा किया कि कैरी एनी ने उसके माता पिता को नहीं मारा, वो वास्तव में झूले पर दुर्घटना के दौरान मर गई थी। ये रायन ही था जिसने वर्षों तक अब्यूज सहने के बाद अपने माता पिता को मार डाला क्योंकि उन्होंने उसे अपने बहन की मौत के लिए दोषी ठहराया था। कैरी एनी जिसे वो तहखाने में रखता था वो एक्चुअली में किडनैप्ड हुए महिलाएं थे जिन्हें उसने अपने बहन की तरह दिखने के लिए सजाया था। वो पेगी से छुटकारा पाने और एलिसा को अपने नए कैरी एनी बनाने का फैसला करता है और ऑफिसर बीवर आता है लेकिन रायन उसे चाकू मार देता है। एलिसा रायन के कार में भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है और उसे पेगी के लाश के साथ कार की डिक्की में फंसा देता है। सारा आती है और रायन उसे चाकू मार देता है। यहाँ एलिसा भाग जाती है और वीवर के बंदूक से रायन को गोली मार देती है। जब वो उसे चाकू मारने की कोशिश करता है तो सारा उसे हथौड़े से मार देती है। एलिसा और सारा उस जगह से चले जाते हैं और रायन को एक साइकाट्रिक वार्ड में रखा जाता है। उससे अपने मरे हुए माता पिता की आवाज़ें सुनाई देने लगती है जो उसे कैरी एनी कहते हैं। एक फ्लैशबैक में एक यंग रायन को लड़कियों के कपड़े पहने हुए बर्थडे के कैंडल्स को बुझाते हुए दिखाया जाता है। उसकी माँ उसे कैरी एन बुलाती है जिसके विरोध करते हुए वो कहता है कि वो रायन है और जिसके जवाब में उसके चेहरे पर एक वायलेंटली थप्पड़ मारा जाता है और जोर देकर कहती है उसकी माँ कि वो कैरी एनी है।